So in CSAT 2023 we had a question, what is the remainder if 2 to the power 192 is divided by 6, right? So this was our question in CSAT this year, and we had 4 options as well. A, it was 0, B 1, C as 2, and D as 4, right? So these were the 4 options. So let's try to solve this. So we have to find the remainder if 2 to the power 192 is divided by 6. So first of all we'll write 2 to the power 192, right? So there can be one method which we can do, कि we will start doing 2 into 2 into 2 into 2 into 2 up to 192 times, right? We can write 2 को 192 टाइम्स लिखेंगे, देन वी विल डिवाइड इट बाई 6, तब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे और तब जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। यही है इसका मतलब। तो डू यू थिंक इन एग्जामिनेशन हॉल यू विल बी एबल टू डू दिस मैथमेटिक्स? क्या आप एग्जामिनेशन हॉल में ये 2 को 192 टाइम्स मल्टीप्लाई कर पाएंगे इन द गिवन टाइम पीरियड? फिर तो हमारा एक सवाल बनाने में ही सारा समय चला जाएगा, 2 घंटा हम इसी में लगा देंगे। तो देयर मस्ट बी सम अनदर मेथड, कोई ना कोई तरीका होगा जिससे हम इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई आसान तरीके से हम इसके सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू सी द ट्रेंड, विल ट्राई टू ऑब्जर्व सम पैटर्न कि इज देयर एनी पैटर्न ओवर देयर, क्या इसमें कोई पैटर्न हम नोटिस कर पा रहे हैं जिससे हमारा ये आसानी से सॉल्व हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी, सपोज विल ट्राई टू डिवाइड 2 to the power 1 by 6 and then we will try to have, सबसे पहले हम लोग 2 to the power 1 को 6 से डिवाइड करेंगे और तब हम लोग देखेंगे। सपोज एक कॉलम बना लिया हमने यहाँ और ऊपर हम लोग लिखते हैं रिमाइंडर। जब हम डिवाइड करते जाएंगे 2 के डिफरेंट पार्ट्स को यहाँ लिखते जाएंगे और तब हम उसका रिमाइंडर निकालते जाएंगे एंड देन विल सी कि कुछ पैटर्न आता है क्या, राइट? सो हेयर टेल मी 2 to the power 1 यानी 2 डिवाइडेड बाई 6, देन रिमाइंडर क्या होगा? 6 से 2 को डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट रिमाइंडर एज 2। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 2 to the power 2 डिवाइडेड बाई 6। अब 2 के पावर 2 को हम लोग डिवाइड करेंगे 6 से, यानी 4 डिवाइडेड बाई 6, यानी 4 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है क्या होगा, रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, रिमाइंडर विल रिमेन भी 4, है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं 2 to the power 3 डिवाइडेड बाई 6, यानी 2 का पावर 3 यानी क्या हुआ, 8 इज डिवाइडेड बाई 6, यानी 8 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर इस केस में क्या आ रहा है, हमारा रिमाइंडर अगेन 6 into 1 6 एंड रिमाइंडर इज 2। अगेन अब हम आगे बढ़े 2 का पावर 4, नाउ 2 to the power 4 इज डिवाइडेड बाई 6, हेयर इट इज 16 divided by 6. In this case what will be the remainder? 6 into 2 12 and 6 into 2 is 12 and then we can see कि 4 is the remainder, 16 minus 12 is 4, right? Now again we'll move 2 to the power 5 divided by 6. Here we can see 32 divided by 6. Now what is the remainder? अब हमारा remainder क्या है? It's 6 5s are 30 and then we have 2 as remainder over here. We have 2 as remainder over here, right? Now let's move on this side. This side we'll see कि again 2 to the power 6 is divided by 6.
That means 64 is divided by 6. Now we can see what is the remainder. It's 4 here. Here we are writing remainder, right, in this column. Now again 2 to the power 7 divided by 6, yani 128 is divided by 6. Here you can again see 6 to 12, then 1, and then 126 is divisible by 6, and now 2 is the remainder over here. Now so on, you can keep going on, right? Now you can keep going on, and you will again start finding 4 2. There is repetition of 2 4 2 4 2 4 2 4. Again it will be 4 2 and so on, right? So the remainder will come in this pattern. Now what we can see, we can observe that if the power of 2 is 1, then we have remainder as 2. Now let's see, if the power is 3, then we have again remainder as 2. If the power is 5, then again the remainder is 2. अगर 7 है, then again 2. And I can tell you कि अगर 9 होगा आगे, then again 2. 11 होगा, 2 to the power 11 होगा, and then it will be again 2. So basically what we are seeing कि जब ऑड नंबर्स 2 का पार है और हम इसको 6 से तब डिवाइड करते हैं, देन वी हैव रिमाइंडर एज 2. यहाँ ऑड था ना, 1 इज ऑड, 3 इज ऑड, 5 इज ऑड नंबर, 7 इज ऑड नंबर, 9 इज ऑड नंबर, राइट. नाउ वी कैन सी, अब हम लोग देखते हैं जब इवन है, यानी जब 2 का पावर इवन में आता है, यानी जब 2 है देन इट इज़ 4, अगेन 4 है देन इट इज़ 4, इफ़ इट इज़ 6 देन अगेन 4. आई कैन टेल यू कि 2 to the power 8 होगा देन इट इज़ अगेन 4. सो बेसिकली यू आर सीइंग कि जब इवन है देन द रिमाइंडर रिमेन्स 4. जब इवन है तो रिमाइंडर 4 आता है. दैट मीन्स यू कैन कंक्लूड कि व्हेन 2 to the power ऑड इज डिवाइडेड बाई 6, देन रिमाइंडर क्या है. आपने ऊपर पैटर्न देखा एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि रिमाइंडर इज 2, राइट. बट जब 2 का पावर इवन है एंड देन इट इज डिवाइडेड बाई 6, देन व्हाट इज द रिमाइंडर. तब रिमाइंडर क्या है, देन द रिमाइंडर इज 4, राइट. ये तो दीज पैटर्न्स वी हैव ऑब्जर्व्ड एबव ओनली, हमने ऊपर देख लिया है ये पैटर्न पूरा, ठीक है. अब आप बताइए कि क्वेश्चन में क्या था. द क्वेश्चन वाज कि 2 to the power 192 इज डिवाइडेड बाई 6 एंड देन वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर. तो इस केस में अब ये बताइए कि 2 to the power 192 क्या है. 192 क्या है, 192 इज इवन नंबर, राइट. ये पता है हम लोगों को, इट इज़ एन इवन नंबर. तो जब ये इवन नंबर है तो इसमें कौन सा फॉर्मूला सेट होगा, 1 या 2. ये तो सेकेंड वाला फॉलो करेगा, यानी 2 to the power इवन व्हेन डिवाइडेड बाई 6, द रिमाइंडर विल बी, क्या होगा रिमाइंडर, यहाँ रिमाइंडर हमारा 4 होगा. अच्छा 4 हमारा ऑप्शन में है क्या, यस वी हैव 4 एज एन ऑप्शन. डी इज़ आवर करेक्ट आंसर, राइट. सो यू कैन ईजली सी कि हमने सिंपली एक पैटर्न फॉलो करने का ट्राई किया, क्योंकि हमें पता है ये एग्जामिनेशन हॉल में पॉसिबल नहीं था. तो हम एक पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे. जब हम पैटर्न देखेंगे उससे हम ट्राई करेंगे कि कुछ डिडक्शंस निकालें. तो हमने देखा कि देयर इज़ सम रेपिटेशन, कुछ रेपिटेशन हो रहा है, उसी रेपिटेशन के बेसिस पे हमारा ये एक 2 कंक्लूज़न आया. अब उसमें देखेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन किस में फिट बैठता है. हमारा क्वेश्चन फिट बैठा इवन नंबर वाले में, और इसमें हमने बड़ी आसानी से निकाल लिया कि रिमाइंडर विल बी 4, राइट.